सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की सभा में जो देश की जनता से वायदा किया था कि आतंकवाद करने वाले लोगों की खैर नहीं है, उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, उनको नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। इस संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने अमली जामा पहनाया उसे, और आज आकर बिहार में फिर उन्होंने कहा कि ये हमारे तरकश का एक छोटा सा तीर है, यानी हम बड़े बड़े तीर अभी हमने बचा कर रखे हैं पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। और यहाँ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बातों को आत्मसात करने की कोशिश की। हर हाल में यह दिखाने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद का जो जरिया है, जो राष्ट्रवाद का जो प्रेरणा है, वो कहीं ना कहीं देश के युवाओं को उनके तिरंगा के माध्यम से मिलती है। और शायद यही वजह है कि हेलीपैड से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे ठीक पीछे जो स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज पर दाखिल हुए तो लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला और पीएम मोदी ने इस बात का साफ तौर पर जिक्र भी किया कि ऑपरेशन सिंदूर का महत्व यह है कि जिन पाकिस्तानियों ने, आतंकवादियों ने हमारी बेटियों बहनों की मांग के सिंदूर उजाड़े, मांग के सिंदूर को धोने की कोशिश की, उनकी हमने छुट्टी कर दी है। उनके जो तमाम जो ठिकाने थे वो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन कि उनके तमाम ठिकाने खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, यह आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी के अंदर राष्ट्रभक्ति का जज्बा जगाने के लिए बहुत ही काफी नजर आता है। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से भी लोगों में विश्वास, राजेश, युवा प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए। बिल्कुल, कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में है, ये अपने आप में एक बड़ा विश्वास है। इसके साथ ही आतंकवाद के साथ साथ जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केवल अब 18 जिले ही ऐसे हैं जो प्रभाव में थे, एक बड़ी संख्या में और बड़े समय तक बिहार इसके चंगुल में रहा। तो ये जो है, ये कितनी बड़ी बात है अगर हम बिहार के भविष्य की बात करते हैं, पीढ़ी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, क्योंकि विकास भी तभी संभव है जबकि वहां पर शांति हो। देखिए, बिल्कुल, यह जो शाहबाद का रेंज है जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी आज सभा को संबोधित करने के लिए आए, यह रेंज कभी नक्सलियों की चपेट में था। खासकर औरंगाबाद की बात करें, गया की बात करें, तो यह रेंज जो था वो नक्सलियों की चपेट में था। वजह साफ थी कि बेरोजगारी की समस्या थी, लोगों ने बंदूक उठा रखे थे। आज इस शाहबाद रेंज में 4 लेन और 6 लेन का जाल बिछ चुका है। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम जो आसपास के जिले हैं, इन जिलों से लोग जो है अपने को कनेक्ट पाते हैं। पटना से दूरी मात्र 2 घंटे की रह गई है। एक जमाना था जब विक्रमगंज पहुंचने के लिए पटना से पूरे दिन भर का सफर तय कर लोग सुबह बसों से चलते थे और शाम में पहुंचते थे। क्योंकि सड़कें बदहाल थी, टूटी सड़कें लोगों को चलने नहीं देती थी और गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा नजर आता था, यह आलम था। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि जिस नक्सलियों के खात्मे के लिए भारत सरकार कृतसंकल्पित है, उस इलाके में अब सड़कों का जाल बिछ चुका है। इसके ठीक बगल में सासाराम से जीटी रोड गुजरता है जो सीधा झारखंड होते हुए कोलकाता को जोड़ता है और इधर उत्तर प्रदेश बलिया लखनऊ होते हुए सीधा दिल्ली को जोड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह शाहबाद रेंज का कितना महत्व है कि यहाँ बाबू वीर कुंवर सिंह आरा की धरती से उन्होंने आजादी की लड़ाई में हुंकार भरी। महाराणा प्रताप की जो गाथाएं हैं औरंगाबाद में हम जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह इलाका वीरों की भूमि है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वीरों की भूमि पर आकर युवाओं में देशभक्ति का जज्बा जगाने की कोशिश की, महिलाओं को कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश की, महिलाओं से कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को कनेक्ट किया और यह बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे माँ बहनों बेटियों की इज्जत को बचाने की कोशिश भारत सरकार ने की और कैसे देश के जवानों ने शहादत देकर ऑपरेशन सिंदूर को चलाया। इस बात का उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया। और आज पूरे बिहार में 6 लेन 4 लेन जो है, ब्रिज, ओवर ब्रिज, सड़कें, ये तमाम बिछ चुकी हैं, तमाम जाल जो हैं बिछ चुके हैं। और पीएम मोदी ने एयरवेज के मामले में भी बिहार को समृद्ध करने की बात करी। उन्होंने कहा कि हम पटना एयरपोर्ट का कल लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। बिहटा में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उससे कहीं ना कहीं कंजेशन घटेगा। और बिहार की जो अन्य शहरें हैं, पूर्णिया जैसे जो शहर हैं या दरभंगा में एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, तो इन जो छोटे छोटे शहरों में
जो एयरपोर्ट की परिकल्पना की गई है उसको शुरू करने का जो डिमांड है वो कई नेताओं के द्वारा आया और उसको भी प्रधानमंत्री ने खुद को एसोसिएट किया उससे कि आने वाले दिनों में एयरवेज के मामले में भी बिहार समृद्ध हो पाएगा। तो रोडवेज के बाद एयरवेज पर नजर है और रेलवेज के मामले में भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो चुके हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल चुकी हैं और पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि सासाराम से आज 100 ट्रेनें चलती हैं। बिल्कुल, समझ सकती विकास की जो नई इबारत है सासाराम से वो बिहार में दिखाई दे रही है, झारखंड बगल में। बिल्कुल, बिहार में विकास की नई इबारत दिखाई दे रही है और वो उत्साह लोगों में, खासकर महिलाओं में भी वहां पर दिखाई दिया है। और प्रधानमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण ये भी कहा, क्योंकि किस तरह का नेतृत्व हो वो जनता की चॉइस होती है, तो किस तरह का नेतृत्व वो चुने, उन्होंने उस बात पर भी कहा कि जो जंगल राज पहले था, जो राजशाही पहले थी और लोगों के विकास की कीमत थी, उस पर भी सावधान रहे। बड़ा विस्तृत विषय है, समय सीमित है। राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।